Bismillah Rahman Rahim. Topic we are going to discuss today is Unified Modeling Language Diagrams, or in short UML diagrams. Okay. एक और इम्पोर्टेंट डायग्राम जो जिसको हम ऑब्जेक्ट डायग्राम कहते हैं और इसका दूसरा नाम इंस्टेंस डायग्राम भी है और ये बड़ी हेल्पफुल है अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल को एक्सप्लोर करना चाहें। फॉर एग्जांपल जो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जब हम उनको मैप करते हैं अपने सिस्टम के अंदर तो वो किस तरह से मैप करेंगे, उनका रिलेशनशिप क्या होगा। और ऑब्जेक्ट डायग्राम हमें बताती हैं कि जो इंस्टेंस उस एक क्लास हमने की लेकिन क्लास की एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं ये हमें बताती है। इट शोज इंस्टांसेस इंस्टेड ऑफ क्लासेस। सो क्लास से तो हमें वैसे उसका नाम पता चलेगा लेकिन एक्चुअली वो वर्क कैसे करे और उसके अंदर आपने अपने ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को मैप कैसे किया है और मैप होके वो आपके सॉफ्टवेयर में कैसे बन गया है, तो उसको हम ये इंस्टेंस जो है एक्चुअली आपकी ऑब्जेक्ट डायग्राम ही हमें बता सकती है। And they are useful for explaining small pieces with complicated relationships, especially recursive relationship। तो ऑब्जेक्ट के आपस के जो उसके रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट का आपस में वो किस तरह से, तो अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या रिकर्सिव वे के अंदर रिलेशनशिप है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायग्राम उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, दिस इज़ व्हाट एन ऑब्जेक्ट डायग्राम लुक्स लाइक। इसमें हम क्लास के नाम के साथ उसका इंस्टेंस भी शो करते हैं और जिसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके बॉक्स के राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्लास का नेम है। इसी तरह इस बॉक्स की ये क्लास मतलब हम क्लास का नाम, डिपार्टमेंट और उसके जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनकी आपस के अंदर क्या हायरार्की है वो हम अपने ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर शो कर देंगे। ओके, हमारे पास एक और डायग्राम है जो जिसका नाम पैकेज डायग्राम है। एक्चुअली आपके पास जो पैकेज डायग्राम है वो एक क्लास डायग्राम ही है but in a different form, like it is a group of classes uh, packed together in a package. So package is a collection of logically related uh, UML elements and these elements are actually the classes. So आप समझ सकते हैं कि पैकेज एक ऐसी चीज़ है जैसे आपके पास फाइल फोल्डर होता है और फाइल फोल्डर के अंदर आप अपनी फाइल्स रखते हैं, इसी तरह पैकेज के अंदर आप अपनी क्लासेस रख सकते हैं। मतलब आपने एक तरह की क्लासेस को कंबाइन किया और उनको आपने एक पैकेज का नाम दिया और पैकेज ऐसे ही काम करता है जिस तरह आपके कंप्यूटर के अंदर फोल्डर काम करता है। ओके, ये एग्जांपल है आपके सामने पैकेज डायग्राम की। हमारे पास डिफरेंट पैकेज है। एक पैकेज का नाम है अकाउंटिंग, एक बैंक पैकेज है, इसी तरह यूज़र इंटरफेस, ऑर्डरिंग, शिपिंग, स्टॉक, कस्टमर डेटाबेस, ये सारे हमारे पास पैकेज है। और पैकेज के अंदर क्या होगा, जैसे अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग के रिलेटेड क्लासेस जितने भी आपके सिस्टम की हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। बैंक के रिलेटेड क्लासेस, ऑर्डरिंग की क्लासेस ऑर्डरिंग के पैकेज के अंदर, शिपिंग की क्लासेस शिपिंग के पैकेज के अंदर। और इनका रिलेशनशिप, पैकेज का आपस में जो डिपेंडेंसी या रिलेशनशिप है वो ऐसे ही है जिस तरह क्लासेस का आपस में रिलेशनशिप्स था। बेसिकली हम पैकेज, जब एक पैकेज ने दूसरे पैकेज के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें इंटरफेस की ज़रूरत है और वहाँ इंटरफेसिंग के लिए वो भी एक क्लास है। तो इंटरफेस किसी एक क्लास को हम इंटरफेस क्लास डिक्लेयर करते हैं और उसके थ्रू हम बाकी पैकेज के साथ, बाकी पैकेजेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो उनका रिलेशन जो पैकेजेस का आपस में है ये कोई उसको वायलेट नहीं करता हमारे ओरिजिनल क्लासेस के पैकेज को, बल्कि उसी को आगे लेकर चलता है। मतलब जो हमारे क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप थी, पैकेज उसको वायलेट नहीं करते, उसे ओवरराइट नहीं करता, बल्कि उसी को आगे लेकर चलता है।
Okay, we have another diagram which is composite structure diagram, and it is used to explore runtime instances of interconnected instances collaborating over communication links. कंपोजिट स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ऐसे इंस्टेंस या ऐसे ऑब्जेक्ट्स और क्लास के जो इंस्टेंस है उनका ऐसे जिक्र होता है जैसे आपका सिस्टम रनिंग में है और उस वक्त उनकी क्या पोजीशन है. जब एक सिस्टम रनिंग में आता है तो उन जो आपके क्लास के इंस्टेंसेस हैं वो एक कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर ये शो किया जाता है. और एक्चुअली ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इसके डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट कनेक्टर जो हैं वो हम एक्सप्लिसिटली शो करते हैं एज ए स्ट्रक्चर्ड क्लासिफायर और कोलैबोरेशन के हवाले से. तो कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम के लिए ज़रूरी है कि हम याद रखें कि ये इंस्टेंसेस है क्लासेस के और हमें उसका बिहेवियर बताएंगे ड्यूरिंग रन टाइम. जब सिस्टम रनिंग में है तो उसका कैसा बिहेवियर है, कैसी कोलैबोरेशन है और कैसी कम्युनिकेशन है, और ये हमें पता चलेगा थ्रू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट्स एंड कनेक्टर्स. फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम है, आपके पास ये क्लास है और ये एक सेमिनार, कोर्स, एनरोलमेंट. अब ये अपनी जगह एक क्लास है, ये एक और क्लास है, कोर्स की क्लास, सेमिनार की क्लास, स्टूडेंट की क्लास. अब स्टूडेंट ने एनरोलमेंट करनी है, एनरोलमेंट के लिए कौन कौन सी क्लासेस आपस में कोलैबोरेट करेंगी तो उसकी एनरोलमेंट हो जाएगी. ये हमें कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम बताएगी. अगर आपने एनरोल करना है तो सेमिनार एनरोल कर रहे हैं, कुछ सेमिनार के यहाँ पे इंस्टेंस आएगा, यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट एनरोल कर रहा है वो होगा, रजिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज हैं वो होंगी, और कौन से कोर्स के लिए ये सेमिनार है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम ही बता सकती है. ओके, एक और इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि एक्टिविटी डायग्राम है, ये एक्चुअली हमें बताएगी कि ये हमारे टारगेट सिस्टम के साथ फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, you can explore the complex business rules and operations describing the use case also business process. This is object oriented equivalent of flow chart and data flow diagram. तो ये एक्टिविटी डायग्राम आप यूँ समझें, ये अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो वो भी एक तरह की एक्टिविटी डायग्राम है, वो इसकी एग्जांपल है. या फिर हम यहाँ पे यूएमएल के अंदर फ्लो चार्टिंग के साथ साथ डाटा फ्लो डायग्राम्स के ऊपर भी एम्फेसिस करते हैं. तो डाटा फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट का सेम मकसद है जो कि एक्टिविटी डायग्राम का मकसद है. ओके, ये आपके पास एक एक्टिविटी डायग्राम की एग्जांपल है जिसमें एक कोई ऑर्डरिंग है और उसका प्रोसेस शो किया गया है. सबसे पहले रिक्वेस्ट ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर, एंड यहाँ पे इसमें डिफरेंट सिंबल, इसमें सिंबल आपको वही मिलेंगे जो कि फ्लो चार्ट के अंदर आपको नजर आते हैं. लाइक उसमें डायमंड डिसीजन सिंबल है, उसके अंदर ओवल है, उसके अंदर जो रेक्टेंगुलर के अंदर आपको कुछ मिलेगा. कहीं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो दूसरों से रिलेट होके भी आपको मिल रही है, जैसे कि ये शिप ऑर्डर है और शिप ऑर्डर बेसिकली आपकी इनवाइस को चेक कर रहा है, इनवाइस का एक और फ्लो है. और इसी तरह ये आगे डिसीजन के अंदर जा रहा है कि आपका ऑर्डर क्लोज करना है या कि नहीं. ओके, एक्टिविटी डायग्राम की एक और हमारे पास एग्जांपल जहाँ पे हमने स्टेक होल्डर को अलग से ग्रुप कर दिया है और रिक्वायरमेंट एनालिस्ट को अलग से ग्रुप कर दिया है, और इसी तरह एंटरप्राइज आर्किटेक्ट को अलग से. हमारे पास एंटरप्राइज बिजनेस आर्किटेक्चर है और सपोर्ट टीम है, एंटरप्राइज मॉडल टेक्निक. ये सारे एंटरप्राइज का मतलब है कि आपकी पूरी जितना भी आपका
فلو آف ورک ہے، جتنا بھی آپ کا بزنس ہے، اس کو آپ ایک جگہ پہ کمپرائز کر سکیں. اور اس میں جو اس کے ساتھ کام کر پا رہے ہیں، جیسے انٹرپرائز ریکوائرمنٹس کون لے رہا ہے، اور اسی طرح انٹرپرائز ریکوائرمنٹس کو ڈسکرائب کون کر رہا ہے، تو یہ سارے یہ کس کا کام ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کا کام. تو آپ اگر اس کو ڈفرینٹ گروپس کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو یہ اس سے اس کی ڈسکرپشن اور اس کی ایلیبریشن اور جو اس کی ویژولائزیشن ہے ایکٹیویٹی ڈائیگرام کی، وہ انکریز ہو جاتی ہے.